राजस्थान की राजनीति में हमेशा सक्रिय रहने वाले कांग्रेस नेता सचिन पायलट इन दिनों प्रदेश भर में लगातार दौरे कर रहे हैं और इसी क्रम में जैसलमेर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मेदराम बेनीवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग पायलट के स्वागत के लिए मौजूद रहे। जगह जगह फूलमालाओं और नारों के बीच माहौल पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंगा दिखाई दिया। सचिन पायलट सबसे पहले मोहनगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सांसद स्वर्गीय कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पायलट ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात करके संवेदना व्यक्त की और उनके योगदान को याद किया। इसके बाद वे जैसलमेर में पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव के आवास पर भी पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए पायलट ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के मामले में सरकार का रुख शुरू से ही असमंजस भरा रहा है। पायलट ने तंज कसते हुए कहा, कभी कहते हैं कमेटी बना दी, कभी कहते हैं जांच बैठा दी, लेकिन अब तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सच्चाई ये है कि सरकार खुद नहीं जानती कि क्या करना है। जनता को एक बात बोलते हैं और कोर्ट में कुछ और हलफनामा दे देते हैं। पूरा कंफ्यूजन सरकार ने ही पैदा किया है। आगे बढ़ने से पहले पायलट का यह बयान आप सुनिए। पायलट ने कहा कि इस असमंजस की सबसे बड़ी मार उन युवाओं पर पड़ रही है जो भर्ती में शामिल हुए थे। जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ वे अब नौकरी की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। वहीं जिनका चयन नहीं हुआ वे भी कोर्ट और सरकार के बीच की खींचतान में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की खामी है। आज हजारों युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। कोर्ट का आदेश आया है लेकिन सरकार की अस्पष्टता के कारण स्थिति और उलझ गई है। सचिन पायलट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस संस्था से राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं और इंटरव्यू होती हैं, वही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है। पायलट ने कहा कि कोर्ट ने भी कहा है कि आरपीएससी में खुलेआम गड़बड़ियां हो रही हैं। अब गंगोत्री ही दूषित हो जाएगी तो उससे निकला पानी कैसे शुद्ध हो सकता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी कार्यप्रणाली पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पायलट के बयान का सीधा असर युवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। जैसलमेर और बाड़मेर और कई छात्र इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उनका कहना था कि वे सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नीतियों और पेपर लीक जैसी घटनाओं से उनका भविष्य अधर में लटक चुका है। सचिन पायलट का यह बयान सिर्फ युवाओं की नाराजगी को आवाज नहीं देता, बल्कि राजनीतिक रूप से भी मायने रखता है। कांग्रेस नेता लंबे समय से पेपर लीक और भर्ती घोटालों को मुद्दा बनाकर सरकारों पर निशाना साधते रहे हैं। पहले गहलोत सरकार हो या फिर अब भाजपा की सरकार, पायलट लगातार इस मुद्दे पर मुखर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि राजस्थान की राजनीति में युवा वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है और पेपर लीक का मुद्दा सीधे उनके गुस्से से जुड़ा है। ऐसे में पायलट युवाओं के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।